हमारा पेपर है विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। आज का हमारा उद्देश्य है विशिष्ट बालक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विकलांगता या दिव्यांगता, डिसेबिलिटी, विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों की विशेषताओं का संबंध कई क्षेत्रों से होता है। उनके प्रकारों के आधार पर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने विभिन्न तरह के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को देखा था। हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, स्पीच इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे। विशिष्ट बालकों में भी कई प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे विकलांग बालक, जो आजकल दिव्यांग बोला जाता है उनको, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो एक विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य शिक्षा कक्ष तथा सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों से पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी विकास की सामर्थ्य अधिक या कम होती है। तो विशिष्ट बालक जो है, उसमें जो विकास करने का जो सामर्थ्य है वो कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। आगे देखते हैं। ये बालक शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक और भावात्मक सभी दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इतना ही नहीं, विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से अलग भी दिखाई देते हैं। ये बालक सामान्य बालकों की तुलना में अधिक या कम गुण वाले होते हैं। सभी को उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी में कुछ अधिक गुण होता है, किसी में सामान्य गुण होता है और किसी में कम गुण होता है। तो इन्हीं को तो विशिष्ट बालक कहते हैं, जो सामान्य से भिन्न है। ऐसे बालकों की विशेषताएं किसी एक क्षेत्र या कई क्षेत्रों से संबंधित हो सकती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बालक के व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ता है। यह बालक देश और समाज के अमूल्य धरोहर होते हैं। विशिष्ट बालकों का शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और वैचारिक स्तर साधारण बालकों से भिन्न दिखाई देता है। तो जो विशिष्ट बालक हैं, उनका मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से ये साधारण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। आगे देखते हैं। इनके लिए विशेष प्रकार का शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, प्रशिक्षित शिक्षक, विद्यालय, सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये विशिष्ट होते हैं, सामान्य से भिन्न होते हैं, इनका कक्षा में संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। उनको विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस को देखे थे, मीनिंग्स को देखे थे। क्योंकि टाइम कम रहता है, इसलिए मैं पूरी नहीं कर सकती, इसलिए आप लोग पहले के जो क्लास के वीडियो हैं उसको देख लिया करिए, तब इस क्लास में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सामान्य बालकों के लिए प्रयुक्त शिक्षण व्यवस्था उनके लिए उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके में कुछ सामान्य गुण और विशेष गुण, सामान्य गुण कम भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। तो इनके लिए विशेष कक्षा की आवश्यकता होती है। वो विशेष शिक्षा द्वारा ही वो अपनी इच्छा प्राप्त कर पाते हैं और उनका संपूर्ण विकास हो पाता है। शिक्षक, अभिभावक आदि सभी उनका विशेष ध्यान रखते हैं। विकलांगता, डिसेबिलिटी, ये दो प्रकार के हैं। शारीरिक विकलांगता, फिजिकल हैंडीकैप, और मानसिक विकलांगता, मेंटल हैंडीकैप।
दोनों प्रकार के विकलांग बालकों में कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें सामान्य बालकों से अलग करती हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड क्या होते हैं? फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, पहले की क्लास में हम लोगों ने फिजिकल इम्पेयर्ड बालकों के बारे में पढ़ा था। इसके अंतर्गत हियरिंग हैंडीकैप, बली, स्पीच, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं शारीरिक विकलांग बालकों के सामने समायोजन की समस्या होती है। वे उन कार्यों व खेलों में भाग नहीं ले पाते जिनमें सामान्य बालक शामिल रहते हैं। अपनी शारीरिक विशिष्टता के कारण उनमें संवेगों की अधिकता होती है, जिससे वे क्रोधी, निराश, दुखी और दैन्यता का भाव दर्शाते हैं। तो शारीरिक समस्याएं तो होती हैं, शारीरिक रूप से बाधित होते हैं। वो सामान्य बालकों की भांति खेल कूद में भाग नहीं ले पाते हैं और उनमें संवेग जैसे भावनाएं, करुणा और आवेग, ये सब अधिक होता है। थोड़ी सी बात पर उनकी भावनाएं सामने आ जाती हैं। वे क्रोधित हो सकते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है। शारीरिक दोष के कारण इनके विकास में अवरोध आ जाता है, जिसके कारण कार्य संपादन में शिथिलता आ जाती है। किसी बात को समझने व सीखने में अधिक समय लेते हैं। तो शारीरिक दोष है तो स्वाभाविक सी बात है, वो सामान्य बालकों की भांति क्रियाशील नहीं होंगे, उनको सीखने में ज्यादा समय लगेगा। शारीरिक अयोग्यता के कारण भी अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे बाधित होते हैं, शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं। तो वो पूरा 100% सीखने में असमर्थ रहते हैं। मानसिक विकलांग बालक, मेंटल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं? इस प्रकार के बालक में कल्पनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति न्यून होती है। इनमें प्रेरणा शक्ति की भी न्यूनता होती है। इनका शिक्षण कठिन होता है। अन्य लोगों के साथ इनका समायोजन नहीं हो पाता। मानसिक रूप से बाधित बालकों में भूलने की आदत होती है। यह उचित अनुचित में अंतर नहीं कर सकते। इनका मानसिक स्तर निम्न होता है। ऐसे बालक स्वभाव से शांत, कपटी और धोखेबाज हो सकते हैं। तो जो मानसिक रूप से विकलांग बालक हैं, उनमें समझने की क्षमता कम होती है, प्रेरणा शक्ति भी न्यून होती है, शिक्षण कार्य कठिनाई से कर पाते हैं। ये ऐसे बालक जो है बातों को जल्दी से भूल जाते हैं और सही क्या है गलत क्या है इसमें अंतर नहीं रख पाते। इनका मानसिक स्तर निम्न होता है। तो ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं विशेष प्रावधान के साथ, विशेष सुविधाओं के साथ ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन दोनों बालकों को शिक्षण देने वाले शिक्षक वास्तव में संवेगात्मक बुद्धि वाले, नवीन शैक्षिक तकनीकी से कार्यभार कम करने वाले, कार्यकुशल व्यक्ति होते हैं। अन्यथा समायोजन की कठिनता में वह अनुकूलन ही न कर पाते। तो ऐसे जो शिक्षक हैं जो ऐसे बालकों को शिक्षा देते हैं, वो उनकी संवेगात्मक और नए शैक्षिक तकनीकों से संबंधित कार्यभार को कम करते हैं। वो संवेगात्मक बुद्धि वाले होते हैं, संवेगों को समझते हैं, कार्यकुशल होते हैं। वो कैसे अपने बालकों को सिखा दें, कैसे अपने तरीके से उनके भावनाओं को समझ लें, ऐसे शिक्षक नियुक्त होते हैं। नहीं तो अगर साधारण शिक्षक ऐसे बालकों के लिए नियुक्त हो जाए तो वो कार्य कर नहीं पाएंगे,
कार्य में अनुकूलन नहीं हो पाएगा, कठिनता का अनुभव। विशिष्ट बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों की भांति न होकर कुछ अलग प्रकार से विशेष रूप में आयोजित की जाती। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा, इसके अंतर्गत विशेष शिक्षा का विशिष्ट बालकों के लिए क्या विशेष शिक्षा है ये हम देखेंगे। स्पेशल एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे विशिष्ट, अपवादी तथा असाधारण। तो इन बालकों की शिक्षा दीक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ये सभी अपवादी या विशिष्ट बालक एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे किसी में कोई कम, कोई अधिक, कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई व्यवहारिक रूप से भिन्न होते हैं। सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इनकी शिक्षा कैसे हो, ऐसे बालकों की शिक्षा हम विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं। इन सभी बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, अतः इनकी शिक्षा परंपरागत तरीके से सामान्य कक्षाओं में नहीं होती। परंपरागत शिक्षा क्या है, सामान्य शिक्षा क्या है? वह शिक्षा जो विद्यालयों में दी जाती है, जिसमें समय निर्धारित है, पाठ्यक्रम निर्धारित है, शिक्षक निर्धारित है और सामान्य कक्षा जिसमें सामान्य विद्यार्थी है। सामान्य शिक्षा उसी के अंतर्गत आते हैं। उसी को आप परंपरागत शिक्षा भी कहते हैं। यह बालक विद्यालय के नियमित क्रमों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए उन्हें अनुपूरक, अनुदेशक सेवाओं, विशिष्ट कक्षाओं, विशेष शिक्षकों एवं विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो बालक हैं वह सामान्य कक्षा में लाभ नहीं उठा पाते, उनके लिए विशेष कक्षा की आवश्यकता होती है। ये ऐसे प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वह चाहे सामान्य हो या विशिष्ट हो या बाधित हो। तो विशिष्ट बालकों में सामान्य या विशेष गुण होने के कारण वे सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह सामान्य या विशेष गुण कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षा की, विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। सामान्य शिक्षा या परंपरागत तरीके की शिक्षा से यदि उनको शिक्षा दी जाए तो उनका संपूर्ण विकास होना असंभव होता है। तो ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष कक्षा और विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें विशेष शिक्षण विधि, विशेष शिक्षक, विशेष पाठ्यक्रम बनाई जाती है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।